तो जब टैलेंट ही नहीं है तो फिर यही जगह पे इस्तेमाल होंगे लोग फिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास खोखर और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने चेहरे मुबारक पे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई हुई है, जो पाकिस्तान के माजी के ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने वाले नामवर अदाकार थे। बड़े बड़े अदाकारों के साथ उन्होंने काम किया। उनसे बात करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये तब्दीली कैसे आई और एक नामवर होने के साथ साथ उन्होंने दीन को चुना। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान बेग साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, आप स्टेज अदाकारी में काम करते रहे हैं, बड़े बड़े अदाकारों के साथ आपने काम किया, तो आपने ये जो अदाकारी का काम था ये कब से स्टार्ट किया और इसको क्यों छोड़ा? मैंने असल में जो काम प्रोफेशनल लेवल पे शुरू किया था वो मैंने कॉलेज लाइफ से शुरू किया था। स्कूल लाइफ में तो मैं करता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह हम छोटे लेवल पे करते रहते थे, लेकिन कॉलेज लेवल पे जब मैं गया तो उस टाइम मैंने चूँकि मेरा जो टैलेंट था वो उस फील्ड में डांस के एतबार से था ना, तो उसमें मैं बहुत सारे लड़कों को हम सिखाते भी थे साथ और बहुत सारे लड़कों के साथ परफॉर्म भी करते थे। तो कॉन्सर्ट्स होते थे आतिफ़ असलम के, एनी के, पंजाब कॉलेज में, चूँकि आपको पता, तो उसके अंदर परफॉर्मेंसेस हम करते थे स्टार्ट में और सेंटर में और आखिर में। और उसके अलावा जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो जब मैंने देखा कि अब मैं एक स्टेज पे आ गया हूँ तो मुझे आगे टीवी की तरफ जाना चाहिए, तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मुझे जो है ना वो मीडिया की तरफ जाना है और शोबेस की तरफ जाना है, एक्टिंग करनी है, डांस करना है, जो भी फील्ड को अपनाना है। तो उसमें काफ़ी स्ट्रगल भी की, 2 साल जो है वो भागता रहा, फिरता रहा। डांस चूँकि मेरी फील्ड थी, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हमें प्रोग्राम से वो तो काफ़ी मिलते रहते थे और उसमें आपको पता है कि टैलेंट बेस पे आपको जो है वो सारा मामला होता है। तो डांस वाले को ज़रा जल्दी पैसे मिल जाते हैं क्योंकि वो एक ज़रूरत होती है एक इवेंट की, और जो एक्टिंग होती है उसके अंदर तो आपका होता है कि मुझे बस चांस मिल जाए, तो उसमें मेरा इतना ज़्यादा नहीं था पार्ट। लेकिन फिर जब मैं शोबिस की तरफ गया तो वहाँ पर जो है ना वो काफ़ी ऐसे चीज़ें सीखने को मिली, थोड़ी सी चेंज हो गई। पहले डांस करते थे, फिर एक्टिंग की तरफ आ गए, तो ये सारा सिनेरियो था। उस्मान साहब, आज का नौजवान जो है वो स्क्रीन पे आना चाहता है, शोहरत हासिल करना चाहता है। आप माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, हसीन हैं, आप इस फील्ड को छोड़ा क्यों? देखें, ये इसका ताल्लुक़ हुस्न से नहीं है, इसका ताल्लुक़ जो है वो दिल के सुकून से है। ज़ाहिर चाहे जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो जाए, बातिन ना बना हुआ हो तो ज़ाहिर इतनी जल्दी नहीं रहता, मुरझा जाता है। तो छोड़ने की वजूहात बहुत सारी थी, लेकिन इसके ऊपर एक बुनियादी चीज़ थी, वो दीन की मेहनत थी। चूँकि मेरा शुरू से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दीन की तरफ रुझान था। ये मुझे अक्सर मेरे साथ काम करते थे, स्टेज पे जाकर मुझे लेकर जाते थे। अब्दुल जब्बार उनका नाम है, वो ख़ुद भी राइटर हैं और एक्टर भी हैं, फ़िल्म भी उन्होंने बनाई। तो वो मुझे बताते थे कि थोड़ा बहुत रुझान रहता था मेरा उस टाइम ना। तो ज़रा जिसका थोड़ा बहुत रुझान होता है, अल्लाह ताला उसको तौफीक देते हैं, ज़रिया बनाते हैं, थोड़ा सा इंसान को इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। तो मुझे मेरी वालदा ने सबसे पहले दावत दी दीन की दावत इस सेंस में दी कि मैं मस्जिद में तकाफ़ में बैठ जाऊँ, ये हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो वो सोचते हुए मैं सुकून लेने के लिए तकाफ़ में बैठा था, चूँकि कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे थे। तो वो तकाफ़ में सुकून के लिए बैठा। फिर आगे जो है वो वहाँ पर जिस मस्जिद में बैठा वहाँ पर उन्होंने दावत दी और दावत व तबलीग के लोग मिल गए। वहाँ पर जो है ना उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट की और फिर वहाँ से हम एक मस्जिद में चले गए। फिर वहाँ 3 दिन लगे। फिर वहाँ पर ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको देखकर दिल माना कि नहीं यार, अब इन सब चीज़ों को जो है ना वो छोड़ना चाहिए और अपनी असल हकीकी दुनिया की तरफ माइल होना चाहिए, और वो ये दीन का रास्ता है। उस्मान साहब, ये बताएं, सुनने में आया है कि जो ये ड्रामा इंडस्ट्री होती है इनमें ख़वातीन को जिनसी हरासा करके जॉब्स दी जाती हैं, काम दिया जाता है, क्या ये सच है? देखें, ज़बरदस्ती तो कोई भी नहीं करता और इस फील्ड के अंदर हर इंसान अपनी मर्ज़ी से आता है। आप उसको वो घर से उठाकर नहीं लेकर आते। वो पहले दौर थे कि किसी चाय के ढाबे पे जो है ना वो लड़का अच्छा लग गया तो उसको आपने अपनी स्क्रिप्ट में ले लिया। अगर कोई जो है ना वो आपको बस में जाता हुआ कोई लड़की समझ आ गई तो उसको आपने अपनी फ़िल्म की हीरोइन बना लिया। ये किसी दौर में था, वो दौर ख़त्म हो चुके हैं। अब तो आप में टैलेंट जितना मर्ज़ी हो वो देखा जाता है कि आप कितनी मेहनत करने वाले हो। तो टैलेंट बेस पे काम मिलता है।
जिसमें टैलेंट नहीं होता उसका गलत इस्तेमाल होता है, जिसका टैलेंट होता है उसको कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके साथ साथ ये कि देखें, अगर कोई इंसान ये समझता है कि बग़ैर ये काम किए और बग़ैर जो हमने सुने हुए हैं औरतों के साथ जिनसी हरासा करने के बाद ये काम दिए जाते हैं और इसके बाद ही मिल सकते हैं, तो ये सरासर गलत है। देखें, आसिया अलैहिस्सलाम, उनका जो खाविन था वो फ़िरौन था, कितना बड़ा दुश्मन था। इससे बड़ा कोई फ़िरौन होगा? इससे बड़ा कोई दीन का दुश्मन होगा या दुनिया का दुश्मन होगा? नहीं है ना। तो आसिया अलैहिस्सलाम ने उसके साथ भी रह के दिखाया। और उसके अलावा कितनी ऐसी हज़रत सुमैया अलैहिस्सलाम है, उनके लिए अल्लाह की कैसी मदद उतरी। तो औरत के जज्बात और औरत की जो ख्वाहिशात हैं डिपेंड उस पर करता है। ख्वाहिशात सही होंगी तो आगे से रिज़ल्ट भी सही होंगे, ख्वाहिशात गलत होंगी तो आगे से रिज़ल्ट नेगेटिव होंगे। तो अगर आप जा रही हो इस नीयत से, अगर कोई कहता है कि मैं परेशान हूँ, मैं घर पालूँगा कैसे, जिसको घर पालने की टेंशन है, जिसके बच्चे भूखे हैं, उसका कैसे दिल करेगा कि उस स्टेज पर जाके लोगों को एंटरटेन करे? हो ही नहीं सकता, वो एंटरटेन कर ही नहीं सकती। ये उसके अपने दिल की अपनी खुशी, अपनी मर्ज़ी है जिस तरह से वो जाती हैं। अदरवाइज़ कोई फोर्स नहीं करता। अगर कोई फोर्स करता भी है तो आप पीछे हट जाओ, टैलेंट होगा काम मिल जाएगा, टैलेंट नहीं है तो दूसरी रास्ता इख्तियार कर लो। तो जब टैलेंट ही नहीं है तो फिर यही जगह पर इस्तेमाल होंगे लोग। फिर उस्मान साहब, जब आपने इस इंडस्ट्री को खैराबाद कहा तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे माली हालात कैसे होंगे, मेरा गुज़र बसर कैसा होगा, और आपके माली हालात क्या क्या मुश्किलात आई? बिल्कुल, इंसान जब एक दीन की तरफ राग़िब होता है तो जो माशरे में वो सबसे ज़्यादा चीज़ें कर रहा होता है वो चीज़ें होती हैं कि जो हलाल ज़रिए से नहीं कमाई जा रही होती हैं। क्योंकि बहुत सारे अब चीज़ें इस दर्जे तक शामिल हो गई हैं कि इंसान का बचना इन चीज़ों से बहुत मुश्किल है। तो टोटली जब आप अपने आप को दीन की तरफ माइल करते हो तो समटाइम हालात आते हैं। बहुत सारे लोग उनके पास नहीं भी आए और बहुत सारे लोग उनके पास आए भी हैं। तो हालात फाइनेंशियली आए, मतलब यहाँ तक कि हो गया था कि मेरे पास तो बस का भी किराया नहीं था जाने का, और शुरू में पैसे थे, फिर आगे जॉब करता रहा। 10,000 रुपये में मैंने जॉब की, उसी को सेव करता था, उसी को घर में ख़र्चा देता था और गुजारा हो रहा था। लेकिन हालात आए हैं, क्यों नहीं आए? आपने ये खुशबू का काम ही क्यों चुना? बिज़नेस जो आप कर रहे हैं इस वक्त खुशबू का, इसी को क्यों आपने सेलेक्ट किया? ये बेसिकली आपको पता है कि चूँकि रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन मेहनत करते रहना और थोड़ा सा अपने लिए स्ट्रगल करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करने से पता चलता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो फ्रेगरेंस का काम जो था बेसिकली प्री प्लान नहीं था, ना ही किसी से मशवरा था। एक अचानक से एक रैंडमली हुआ, मैंने लगाई खुशबू, किसी को पसंद आ गई, फिर उसने 1-2 बॉक्स मेरे से मंगवाए, फिर वो लगाई तो फिर पसंद आ गई। इस तरह से करते करते एक जहन में एक फ़िल्म बन गई। लेकिन जब हालात डाउन हुए तो बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला ज़हन पे, अल्लाह से मांगा भी कि क्या करना चाहिए। तो दिल में अल्लाह ने डाला कि ये खुशबू का काम होना चाहिए। जब ये करना शुरू किया, देखा तो अल्लाह ने इसमें बड़ी इज़्ज़त दी। नेक नियति थी काम के अंदर कि अच्छी चीज़ प्रेजेंट करें, तो अल्लाह ने मुश्किलात से निकाल दी और इस काम को स्टेबल अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र है। ये आप किन किन ममालिक से मंगवाते हैं और किन किन ममालिक में जो है वो आप इसको सेल करते हैं? जी, ये बेसिकली अच्छी फ्रेगरेंसेस जो हैं, जो अच्छे ग्रेड की हैं, वो इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड और ईरान और तुर्की, इटली और इन जगहों से आती है। फ़्रांस से चूँकि काम भी बंद है तो लोग ज़्यादातर इटली और तुर्की से कर रहे हैं। बहुत सारी फ़्रांस की कंपनीज़ तुर्की और इटली में शिफ्ट हो गई, तो वहाँ से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम वहीं से करते हैं। और अरब ममालिक में और अफ्रीका के, यूरोप के ममालिक में अल्लाह का शुक्र है हमें ऑर्डर्स आते हैं, तो हम वहाँ पर भेजते हैं। अल्लाह का शुक्र। उस्मान साहब, आखिर में ये बताइएगा कि आज का नौजवान जो है वो दीन से दूर हो चुका है, दुनिया में जो है वो अपनी इंटरेक्शन जो है वो पैदा कर रहा है। नौजवान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो हमेशा से ये पैगाम रहा है कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। बेस है ये हमारी। ये अगर आपका नहीं है तो आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, पैसे आ जाएंगे लेकिन सुकून नहीं होगा। माल आ जाएगा, घर बन जाएगा, उस घर में बेचैनी होगी। तो ये माँ बाप की खिदमत, उलमा की कदर, छोटों पे शफ़क़त, बड़ों की इज़्ज़त और अच्छे अखलाक से पेश आना, ये सब चीज़ों की जब आप मश्क करेंगे एक माहौल में जाकर और इन सब को इख्तियार करने की सिर्फ नीयत कर लेंगे तो अल्लाह आपकी मदद कर देगा। और ये मेरा पैगाम है कि इन सब चीज़ों को इख्तियार किया जाए। इससे ना कि आखिरत बनेगी बल्कि दुनिया भी बनेगी इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, आगे बताइएगा
कि जब आप ये शोबिस की दुनिया में काम करते थे तब ज़्यादा सुकून था या दीन की तरफ आके आपको ज़्यादा दिली सुकून मिला? ज़ाहिर है ये तो वाज़िया सी बात है कि क्या नाम है, अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है, तो उस फील्ड के अंदर भी रह के यार सुकून लिया जा सकता है। उस तरह से तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी इतनी मजबूरी है कि आप ऑफ कैमरा काम कर रहे हो, ऑन कैमरा काम कर रहे हो, अपना चुना हुआ काम करो अपने लिए खुद। मैं ये कहता हूँ कि अगर चैनल्स के ऊपर मजबूरी है, आपको म्यूज़िक पे करना है, आपको लड़की के साथ आना है, सब कुछ करना है, तो यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब पे आएँ, क्यों नहीं वहाँ पर मेहनत करते? आप लोग कर नहीं रहे मेहनत, अपना कमा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान बच सकता है इन सब चीज़ों से। कि आज का नौजवान, लड़कियाँ जो लड़के हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। वो कौन सी इज़्ज़त की बात करते हैं? देखिए, ये तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई कि कौन सी इज़्ज़त की बात होती है, और ये जो भी बात है बहुत गलत ये अल्फाज हैं इसके अंदर। तो इन लोगों को असल में ना ये एक तकिया कलाम बन चुका है, और एक बंदा है वो आपको कहेगा जी कि आपने उस फिल्म में काम किया, आपको बड़ा नाम मिला, आगे से जवाब में उसने कुछ ना कुछ तो कहना है। तो वो जवाब में ये नहीं कहता कि मुझे जो है वो क्या नाम है, मेरी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी तो उसने मुझे ले लिया, या मेरा रोल बड़ा अच्छा था, मेरी डायलॉग्स बड़े अच्छे थे तो मैं मशहूर हो गया। वो एक लफ्ज़ ऐसा यूज़ करता है कि अगला बंदा चुप हो जाता है। वो क्या है कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। तो अल्लाह आपको कैसे इज़्ज़त दे सकता है कि सारी इज़्ज़तें अल्लाह ने दीन में रखी हैं, सारी इज़्ज़तें अल्लाह ने इस कुरान के अंदर रखी हैं, सारी इज़्ज़तें अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रखी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक नाचने गाने वाली जगहों पर आपको इन जगहों पर इज़्ज़त मिले? ये सिर्फ अपने आप को धोखा है। और ये क्या है असल में आपको बता देता हूँ, जो आपने सवाल किया कि ये वो है कि शैतान के 101 नूरानी वसवसे, उनमें से ये एक वसवसा है कि मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी। इसी बुनियाद पे ये इंडस्ट्री के लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां जी रहे हैं कि ये हमें अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। तो जो दीनदार है फिर वो जाहिल है, वो भी इज़्ज़त है, ये भी इज़्ज़त है। दोनों में से इज़्ज़त कौन सी सही है वो आप खुद ही अपना चुनाव कर लें। जी नाजरीन, ये हमारे साथ उस्मान बेग साहब मौजूद थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि वो शोबिस की दुनिया को छोड़ के दीन में कैसे आए, और इनका क्या कहना है। दीन का भी यही कहना है कि जो इज़्ज़त है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है और अल्लाह जिसे चाहे हदायत दे दे, और इज़्ज़त जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में है, उनकी फरमाबरदारी में। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्बास खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।